बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे साइफर केस में इमरान खान साहब की जो सज़ा हो गई है उसके हवाले से। आपको पता होना चाहिए कि ये एक पूरा एक खेल रचाया गया। साइफर जो था वो अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के साथ मुलाकात में ये धमकी लगाई कि पाकिस्तान के अंदर आने वाला जो अदम एतमाद है उसको सक्सेसफुल करो और इमरान खान को हटाओ। इमरान खान हटेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा जी, इमरान खान अगर हटेगा तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने उसको हटाया नहीं तो पाकिस्तान और इमरान खान अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसके बाद वो साइफर पाकिस्तान में भेजा गया। उस साइफर को पाक इमरान खान साहब ने, आपको पता होगा, इस्लामाबाद में एक जलसे के अंदर एक कागज था वो लहरा के कहा कि ये इंटरनेशनल धमकी है, जिसको जो धमकी लगाई गई। खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये एक सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त की, उनको ये कहा कि आप जो है वो इमरान खान साहब को हटाएं। और फिर इमरान खान साहब को हटाने के लिए जो खेल रचाया गया वो आपके सामने ही है। सिंध हाउस में वहाँ पे मंडी लगी, पीटीआई के लोगों को ख़रीदा गया, उनका एक ग्रुप बनाया गया, मुनारिफ किया गया उनको। उन्होंने गो कि उन्होंने वोट जाके पीटीआई अपना शहबाज शरीफ को नहीं दिया था, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हो गए कि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद में वो, यानी इमरान खान को हटाने में उन्होंने अपना किरदार ज़रूर अदा किया, लेकिन वो जो है वो शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए खड़े नहीं हुए। अब ये सारा एक प्रोसेस बना। आपको पता है कि उस वक्त क्या हुआ। एक जो भी एपिसोड आप देखें, ये जो साइफर के हवाले से था, खान साहब की हुकूमत को गिराने का, पहले तो पाकिस्तान की अपोजिशन ने ये कहा कि ये कोई है ही नहीं, ये कागज़ का टुकड़ा है। और उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने भी कहा कि ये कोई कागज़ का टुकड़ा है और इसको खान साहब ने अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल मफाद क्या था जी, आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी को कैसे जुर्रत होती है कि वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये कहे कि इसको आप हटाओ, नहीं तो आप इस मुल्क के साथ हमारा ताल्लुक ठीक नहीं होंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस बना। साइफर को पहले इनकार किया गया, फिर ये कहा गया कि वो साइफर कोई है ही चीज़ नहीं, फिर ये कहा गया उसमें धमकी कोई नहीं है, फिर उसको डिमार्श दिया गया। यानी सारा एक आपके सामने पूरा जो एपिसोड बना, और अब जाके फाइनली उसकी कंक्लूजन ये हुई कि खान साहब की जो 10 साल की सज़ा वहाँ पे सुना दी गई। और अगर आप उसकी ट्रायल को देखें तो 2 दफ़ा उस ट्रायल प्रोसीजर के ऊपर एतराज़ हाई कोर्ट ने किया। और अब फिर जो अभी जो सज़ा सुनाई गई है, जो भी किसी भी वकील से आप पूछें तो वो ये कहेगा कि इतनी ज़्यादती की गई है कि आप सोच नहीं सकते। और पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से फिर बंदा रोता है कि ये क्यों है, 147 नंबर पे भी क्यों है, इनको और नीचे होना चाहिए। जहाँ पे एक शख्स के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट या 10 साल की ज़िंदगी का उसका आप फैसला कर रहे हैं और उसको ये हक आप नहीं दे रहे कि वो अपना दिफा कर सके, वो अपने जिरा करवा सके, वो अपने खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब अपनी मर्जी से दे सके। आपने देखा होगा कि पीटीआई की ये जो लास्ट 2 डेज़ की जिरा थी वो पीटीआई की तरफ से उन लोगों ने की जो हुकूमत ने मुकर्रर किए। और हैरत की बात है कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही आपके ऊपर आपकी भी सफाई वही पेश करेंगे। तो होना यही था जो कुछ हुआ। अब ये जो सारी बातें हैं, मुझे पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की हर शख्स को पता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, और हर शख्स इसमें उसके अंदर इज़्तिराब भी होगा, परेशानी भी होगी। लेकिन पाकिस्तान में एक कम्युनिटी ऐसी भी है, वो ये कहती है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है जी, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बने, कोई भी कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, किसी की हुकूमत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कम्युनिटी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि फिर आपके मुल्क की हालत यही होगी। ये जो अभी आप ₹300 का डॉलर ले रहे हैं ना, ये फिर इसी तरह होगा। ये क्या पता कल 500 का हो जाए। अगर आप इतना ही इंटरेस्ट लेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता करप्शन होती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों वोट दें। बहुत सारे लोगों को तो आपने ये सुना होगा कि हम क्यों वोट दें जी। ओ भाई, आप वोट नहीं देंगे, आप उस सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे, तो फिर मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप तो फिर ठीक कर रहे हैं, आप उस सारे सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे निज़ाम को जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि 8 फरवरी को जितने भी लोग हैं इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, उन सब को कोशिश ये करनी है कि आपने जाके वोट देना है जिसको आप बेहतर समझते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमेशा वोट दें, क्योंकि जो नीचे वाली टीमें होती हैं
उनका कोई रोल नहीं होता। रोल होता है लीडरशिप का। आप लीडरशिप का तकाबली जायज़ा करें। इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनमें से जो आपको बेहतर लगता है, जो पाकिस्तान के लिए ठीक है, जिसने पाकिस्तान को नहीं लूटा, जिसने जो पाकिस्तान के लिए स्टैंड कर सकता है, जो पाकिस्तान के साथ अपनी जान कुर्बान कर सकता है, जो जान की बाजी लगा सकता है, उस लीडर के साथ आप सपोर्ट करें, उसको वोट दें, कामयाब करें। और वो जब कामयाब हो जाएगा, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इमरान खान की पार्टी को वोट दें, पीटीआई को वोट दें, उसके हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट दें। तब जाके ये जो आपके सिस्टम में सुकम है ना, खान साहब इसी सुकम को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने, आप देखा होगा कि अपने मंशूर के अंदर ये चीज़ें मैंने रखी हैं कि अदालत को किस तरह से ठीक करना है, पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है उसको कैसे ठीक करना है, इलेक्शन के आपको पता है कि वो बायोमेट्रिक अपना इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ई वोटिंग मशीन्स इमरान खान लेके आ रहे थे, इन्होंने नहीं आने दी क्योंकि इन्होंने धांधली करनी थी। तो इनके माइंड में सिर्फ एक छोटी सी एस्ट्रोफिया है, इनके माइंड में यह है कि सारे मिलजुल के खाएंगे और पाकिस्तानी कौम को एक जो है ना वो हम अपने पीछे लगा के चलते रहेंगे। इनका कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है। इमरान खान का प्लान यह है कि पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के सिस्टम को, इसको रीवैम्प करके इसको इस तरह के से बनाया जाए जिस तरह दुनिया के अंदर ममालिक है, जिस तरह सिंगापुर है, तुर्की है या बाकी ममालिक है। तो ये सब कुछ आप तभी कर सकते हैं जब आप 8 फरवरी को जाके वोट देंगे। और वोट अगर आप नहीं देते तो फिर आपको जो है ना एहतजाज का, फिर आपको एतराज़ात का, फिर आपका ये हक ही नहीं बनता। अब इतना सब कुछ आपके सामने हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब के ट्रायल को देख लें कि किस तरीके से ट्रायल हुआ, किस तरीके से उनके साथ ज्यादती, जुल्म और ज्यादती हुई, उनकी जमात के साथ क्या हुआ, उनके लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों के ऊपर केसेस कितने बनाए गए। ये सारा एक निज़ाम का तरीकाकार होता है लोगों को दबा के रखने का। लेकिन जब लोग फैसला कर लेते हैं ना, लोगों को दबा के कोई नहीं रख सकता। अगर लोग फैसला कर लें कि हमने इस खौफ में नहीं आना, इससे यूएसएसआर जैसी बड़ी बड़ी कुव्वतें लोगों को नहीं दबा सकी, कोई नहीं, इन लोगों, हिटलर नहीं दबा सका, आप तारीख पढ़ लें, कोई किसी को नहीं दबा सकता। दबाने की बात यह है कि आप जाके वोट कास्ट करें और बड़ी तादाद में वोट कास्ट करें, करोड़ों की, जिसका जो भी वोट है वो जाके अपना वोट दे। आप देखिएगा कि इस मुल्क में तब्दीली इस अशरफिया ने नहीं लानी, इस मुल्क में तब्दीली आप लेके आएंगे, वोट की ताकत से आएगी और वोट की ताकत आपके हाथ में है। और मुझे उम्मीद है कि आप 8 फरवरी को अपना वोट इस्तेमाल करेंगे और इमरान खान साहब को इंसाफ देंगे, उनके साथ असीरान जमहूरियत को आप देंगे इंसाफ। आप उन ख़वातीन को जो बेचारी अपने फैमिली बच्चों को छोड़ के गिरफ्तार हैं पिछले 6 महीनों से, उनको इंसाफ अगर कोई देगा तो वो आपका वोट दे सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी तादाद में जाके 8 फरवरी को वोट देंगे। आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में